हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की एक पोएम द लास्ट बार्गेन। बार्गेन मीन्स क्या होता है? सौदा करना या तोलमोल करना। तो इस पोएम के जो पोइट है वो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही एक मशहूर और जाने माने लेखक हैं। उन्होंने कई कविताएं, कहानियां और किताबें लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। बार्गेन एक ऐसा समझौता होता है इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें दो पार्टीज या दो दल एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। प्रॉमिस मीन्स वादा, एग्रीमेंट मतलब समझौता। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। एक आदमी है जो काम की तलाश कर रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कोई उससे खरीद ले। हायर होता है खरीदना। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। इसलिए वो एक बार्गेन रखता है, एक सौदा रखता है, परंतु उसका उससे कोई फायदा नहीं होता। वर्थलेस मतलब बेकार। ही ट्राइज ट्वाइस, वो दो बार और कोशिश करता है। बट डजेंट लाइक ईदर, परंतु उससे कोई भी पसंद नहीं आता है। फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, जब उसका अंतिम सौदा होता है, ही ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर। जब उसे खरीदा जाता है परंतु उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, तो वो इतना खुश होता है जितना पहले कभी नहीं हुआ। वट इज द बार्गेन, वो ऐसा कौन सा सौदा था। एंड वाई इट इज द बेस्ट, और ये इतना अच्छा कैसे था। ठीक है, तो हम इस पोइम में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लोग उसे हायर करना चाहते हैं और उससे वो लोग पसंद क्यों नहीं आ रहे थे। और लास्ट में जब उसे खरीदा जाता है और उसके बदले में जब उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, तो वो इतना खुश क्यों होता है। तो हम इस पोइम में वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड। मैं चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे खरीद लो। वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह का टाइम था, और आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाव्ड रोड, और मैं पत्थर के बने हुए रोड पर चल रहा था। स्टोन पाव्ड रोड होता है पत्थर का बना हुआ रोड। स्वॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लिए। द किंग केम इन हिज चैरियट, एक राजा आया अपने रथ पर। स्वॉर्ड होता है तलवार, चैरियट होता है रथ। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेट, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर, कि मैं तुम्हें अपनी पावर से खरीदता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु उसकी पावर, उसकी शक्ति जो है, उसकी गिनती कहीं भी नहीं लगती थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने जो रथ है उस पर वापस चला गया। मतलब एक राजा आता है जो उससे अपनी शक्ति के साथ खरीदना चाहता है, परंतु जो आदमी है जो जिसने ये बार्गेन रखी थी, उसके लिए उसकी जो पावर थी वो कोई मायने नहीं रखती थी, और वो उससे मना कर देता है। इसलिए राजा अपने रथ पर वापस चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दिन का समय था। मिड डे होता है दोपहर। दोपहर की गर्मी का समय था। द हाउसेज स्टूड विद शट डोर, सारे घर के जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं पतली गलियों में टहल रहा था या चल रहा था। क्रुक्ड लेन होता है पतली गलियां, वंडर्ड होता है टहलना या चलना। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी आया। किस चीज के साथ? उसके पास एक बैग था जो सोने का भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड एंड सेट, उसने सारे जो सोना है वो उड़ेल दिया। पॉन्डर्ड होता है उड़ेलना। और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसों से खरीदता हूँ। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वो अपने जो कॉइन थे, जो सिक्के थे सोने के, उनको तोलने लग गया। वेट होता है तोलना। बट आई टर्न अवे, पर मैं वहां से चला गया। अब क्या होता है सेकंड बार्गेन में? क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास एक सोने का भरा बैग होता है। वो अपने सारे पैसे उसके सामने रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों से खरीदता हूँ। पर जो वो आदमी है जिसने बार्गेन रखी हुई थी, उसको उसके पैसे भी नहीं चाहिए थे, तो वो वहां से चला जाता है। थर्ड जो हमारी बार्गेन है वो है, इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, जो गार्डन का जो हेज था, जो बाड़ था, वो क्या है, वो सारा फूलों से भर गया था। अ फेयर मेड केम, एक गोरी जो औरत है वो आई। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई स्माइल, कि मैं तुम्हें खरीदती हूँ अपनी स्माइल के साथ, अपनी मुस्कुराहट के साथ। हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो स्माइल है वो फीकी पड़ गई। पेल्ड होता है पीला पड़ना या फीका पड़ना। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और किस में बदल गई? आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो उसी अंधेरे में वापस चली गई जहां से वो आई थी। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, जो सूर्य था वो रेत पर चमक रहा था। ग्लिसन्ड होता है चमकना, सैंड मीन्स रेत। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो समुद्र की लहरें थी, सी वेव्स मीन्स समुद्र की लहरें, ब्रोक वेवार्डली, वो हर तरफ को बिखर रही थी। वेवार्डली होता है हर तरफ।
अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, वहाँ पे एक बच्चा बैठा था जो शेल्स के साथ खेल रहा था। शेल्स मीन्स समुद्र के जो मोती या शंख होते हैं उनको बोलते हैं। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया, एंड सीम्स टू नो मी, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मुझे जानता है। एंड सेड, और वो कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं तुम्हें खरीदता हूँ किसी भी चीज़ के लिए नहीं, मतलब मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम henceforward that bargain struck in child's play, और आज के बाद से मतलब यहाँ से आगे जो वो बार्गेन थी वो वहीं पे रुक गई बच्चे के लिए। और मेड मी अ फ्री मैन, और उस बार्गेन ने मुझे एक फ्री आदमी बना दिया। तो उस जो थर्ड बार्गेन थी उसमें क्या होता है, वो उससे एक औरत मिलती है जो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ खरीदती हूँ, परंतु वो आदमी क्या देखता है कि समय के साथ साथ क्या है, वो जो स्माइल है वो एक जैसी नहीं रहती है, वो धीरे धीरे क्या है आंसुओं में बदल जाती है। ठीक है, तो उसको जो है वो लेडी की जो बार्गेन है वो भी पसंद नहीं आती है। फिर वो ऐसे चलता जाता है तो उसको एक बच्चा मिलता है, और बच्चा उसको बोलता है कि मैं तुम्हें खरीद तो लूंगा पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो जो बच्चे का जो मासूमियत है वो उसको इतना इफेक्ट करती है, इतना प्रभावित करती है कि वो जो है बच्चे की वो शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बार्गेन के बाद वो आदमी बहुत फ्री महसूस करता है, और इस फ्री होने के बाद वो इतनी खुशी महसूस करता है जितनी कि उससे आज तक कभी नहीं हुई। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।